ये गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और इस अच्छे से मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं अपना आज का दिन। और हम शुरू कर चुके हैं अपने यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी। तो बस किस बात की देरी, जल्दी से शुरू करते हैं अपना दिन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं ताकि जो नींद है वो अच्छे से खुल जाए। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक तो मैंने 75 डे का चैलेंज शुरू किया है, जिसमें मैंने 75 डेज़ को कैसे प्लान कर रखा है कि मैं अपने यूपी पीसीएस 2023 से पहले सारे सिलेबस को एटलीस्ट 4 बार रिवाइज कर सकूं और टेस्ट दे सकूं। तो सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी है और वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स के द्वारा रोज़ के रोज़ शेयर कर रही हूँ। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ वो ये है, आज मैं बात करूँगी आपसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। एक्चुअली लास्ट 2-3 हफ्ते से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था, मैं इंटरनली बहुत सैड थी। इवन मैं अपनी फैमिली से बात कर रही थी बट मुझे लग रहा था कि मैंने कोई बात समझा नहीं सकती, मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ, एकदम खोखला, किसी से बात करने का मन नहीं करता था और बहुत ही अंदर से सिर्फ रोने का मन करता था। मतलब अभी भी हल्का हल्का ऐसा है बट बहुत ज़्यादा हो गया था बीच में। एंड एक और चीज़ थी कि मेरे को हमेशा ना हैवीनेस फील होती थी अपने मन में ना, कि मेरे को पता नहीं ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा डर सा, घबराहट और ये सारी चीज़ें। तो मैंने फिर एक डॉक्टर से बात की इससे रिलेटेड। तो उनसे जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि जो डिप्रेशन होता है उसके इनिशियल स्टेज पे थी। मतलब एनजाइटी और स्ट्रेस उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस चीज़ से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपनी पढ़ाई पे, खाने पीने पे, बट हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। तो जब मैंने डॉक्टर से बात की उसके बाद मुझे पता चला, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी बट मैंने अभी मेडिसिन लेना शुरू नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती थी उससे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कराऊँ। उसके बाद मैं मेडिसिन शुरू करूँगी अगर मुझे नीड होगी तो अगर आप भी एक एस्पिरेंट है या फिर कोई भी आप एक पर्सन है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। बट आप उसे सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह डील ना करें। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं तो प्लीज़ जाकर उनसे बात करिए, उन्हें बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि कई बारी प्रॉब्लम सिर्फ बात करने से शॉर्ट आउट हो जाती है। तो अब हम कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम रिवाइज करने वाले हैं वो है सॉइल। एंड वन मोर थिंग ये कि अभी जो हमारा रिवीजन चल रहा है एग्जाम से पहले, ये रिवीजन फर्स्ट चल रहा है। तो फर्स्ट रिवीजन के अंदर हम पहले एक बार सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल गो। कहाँ चला गया चैप्टर? और फिर हम शुरू करेंगे अपना रिवीजन 2। पहले हम सॉइल पढ़ लेते हैं। आज पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है आगे हमारा सॉइल। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉइल से रिवीजन शुरू करते हैं। और बाकी जो टॉपिक हैं जैसे क्लाइमेट है, क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर के जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। शुरू करें। और ज्योग्राफी का रिवीजन करने के बाद मैंने शुरू किया मैपिंग करना। कई बार क्या होता है ना कि जब जो एग्जाम्स के टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पे अगर आपको वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी पता है और अगर आपको उसके आसपास के लोकेशन पता है तो आपके लिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैपिंग तो ज़रूरी करनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि 75% पार्ट आपका स्टैटिक से आता है और 25% आपका जो मैपिंग से आता है ना, डायरेक्ट वहीं से सॉल्व हो जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसीलिए होती थी क्योंकि मैं मैपिंग पे पहले स्पेसिफिकली ध्यान नहीं देती थी, मैं उसे एक पूरा सिलेबस का हिस्सा मान के चलती थी और एक एज अ चैप्टर लेती थी। बट अब की बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं अलग से मैपिंग पे ध्यान दूंगी और स्टैटिक पोर्शन पे अलग से ध्यान दूंगी। और उसके बाद मैंने शाम के स्लॉट में ही मैपिंग करने के बाद अपना करंट अफेयर्स को रिवाइज करना शुरू किया और यहाँ पे अपना मुँह चलाते हुए, क्योंकि आज फास्ट था, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। बट ऐसा होता है कि मन ना, मतलब थोड़ा सा रिलीजन से भी अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये दिन रखने चाहिए कि आप थोड़ा सा एक कोई डे उनके लिए अलॉट कर सके। तो बस इसलिए मैं फास्ट रख लेती हूँ। बट हाँ, मैं ये होता है कि मैं खाना वाना नहीं खाती हूँ, बट ये सारी चीज़ें तो मैं चलती रहता है, मेरा मतलब मुँह चलता रहता है पूरे टाइम। एंड शाम को फिर मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपका। अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको अप्रैल लास्ट तक तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ना बहुत ही रिसेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और अगर आपने सिर्फ आपके सामने से वो न्यूज़पेपर से, कई बार क्या होता है कि हम बुकलेट से वो चीज़ पढ़ के जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में अगर हमने सिर्फ नॉर्मल रीडिंग लगाई होती है तो भी वो चीज़ें हमें याद आ जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं और हम सही करके आ जाते हैं। तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और फटाफट से अपना न्यूज़पेपर कर लेते हैं ख़त्म। तो ये है मेरा आज का लास्ट स्लॉट और इसमें मैं दे रही हूँ टेस्ट। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिवीजन और टेस्ट देना कितना ज़रूरी है। अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में इस बारे में बात करती हूँ। और आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो हमेशा बोलते हैं कि रिवीजन और इवैल्यूएशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे करती हूँ अपना आज का व्लॉग ख़त्म। मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में आपसे। और आपको अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और आप मेरी फैमिली बन सकते हैं, यानी कि कंचन स्टडी व्लॉग की फैमिली भी बन सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।